दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के पेट में जो मैथ का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं। और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में से इनमें से ही कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको पता है कि मैथ का केवल 5 क्वेश्चन यानी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछने हैं, तो 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें से देखने को आपको मिल सकता है। देखें, ये जो है कड़ी और वर्ग और वर्गमूल घातांक, तो उनसे हमने निकाल करके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 4 क्वेश्चन लिखा है और इन चारों क्वेश्चनों में आपको बताना क्या है, बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, या आपसे कह सकता है सबसे छोटा कौन है। तो बड़ा या छोटा इसमें से ज्ञात करना है। हम यहाँ बड़ा लिख रहे हैं, सबसे बड़ा ज्ञात करना है। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनमें आपको बड़ा छोटा ऐसा भी हो सकता है कि वो इनसे पूछ ले कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। तो आपको ये पता करना है कि बड़ा या छोटा। अगर आप ये पता कर लेते हैं तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग, डिसेंडिंग कुछ भी आंसर दे सकते हैं, तो जैसा वो पूछेगा। तो हम इसके सोल्यूशन की ओर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ करने चल रहे हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 50 और अगला लिखा है 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। हमें बताना है इसमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ हमने लिखा सबसे बड़ा। आपको दिखाएंगे कि सबसे बड़ा कौन है। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों कैसे हल करना है, सबसे पहले देखें कि ये 2 की पावर 50, 3 की, ये जो आधार हैं ये अलग अलग हैं। आप देख रहे हैं इसका आधार 2 है, इसका आधार 3 है, इसका आधार 4 है, इसका आधार 5 है। ये सब 1 सेकेंड 2 सेकेंड में जैसे सवाल देखेंगे आप बस लिखेंगे एक लाइन और आंसर हो जाएगा सामने आपके। तो बस समझना है क्या, घातांक देख लें, यहाँ 50 है, यहाँ 40, यहाँ 30, यहाँ 20। आपको पता है कि अगर आधार बराबर हों, यदि किसी भी, यहाँ पर a लिखा हुआ है और इसकी पावर x है, और यहाँ b लिखा हुआ है, या अभी हम a लिख लेते हैं, इसकी पावर y कर लेते हैं, तो a और a अगर समान हो गया तो आप देखें अगर x बड़ा है y से तो हम कहेंगे जो ये a की पावर x होगी वो बड़ी होगी किससे, a की पावर y से। या ऐसा हो सकता है a की पावर यहाँ पर x हो जाए और b की पावर x हो जाए। अब अगर आधार असमान है, घातांक समान है, तो जो इनमें से बड़ा होगा वो वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी। भाई आधार समान है तो हम घातांकों की तुलना कर लेंगे, जो बड़ा होगा वो राशि बड़ी हो जाएगी। यदि आधार समान है तो घातांकों को देख ले, घातांक समान है तो आधारों को देखेंगे। और यदि हम यहाँ से लिखते हैं कि a बड़ा है b से, तो आप कहेंगे a की पावर x बड़ा होगा b की पावर x से। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर करना है, या तो हम आधार को बराबर कर लें और या तो घातांक को बराबर कर लें। तो इन्हीं 2 मेथडों से आपके ये सवाल लगाए जा सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर घातांक बराबर कर रहे हैं, यहाँ पर हम घातांकों को बराबर करना चाह रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 10। आपको पता है a की पावर m की पावर n, m इंटू n होता है, तो 10 × 50 हो जाएगा ये। और यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर ऐसे ही 4 और इसकी पावर 10, ऐसे ही यहाँ से 4 की पावर 3 और इसकी पावर 10, और लास्ट में 5 की पावर 2, इसकी पावर 10। अब आप देख रहे हैं कि सबके ऊपर जो लिखा हुआ है वो जो घातांक है वो 10 हो गया। अगर घातांक सबके बराबर है तो जिसका बेस ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। बात क्लियर है कि नहीं? घातांक सबके बराबर है तो जिसका बेस ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32 की पावर 10, 3 की पावर 4 9, 81 हो गया, ये 81, और ये हो गया 4 चौको 16 चौको 64 की पावर 10, और ये 5 × 5 = 25 की पावर 10। अब आप इसमें देख ले, सबके घात बराबर हैं, तो 81 सबसे बड़ा है, दूसरा 64 और तीसरा 32 और चौथा 25। तो 81 किसका था, 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 सबसे बड़ा होगा। दूसरा कौन होगा, 4 की पावर 30, 4 की पावर 30 दूसरा सबसे बड़ा होगा। तीसरा 2 की पावर 50 सबसे बड़ा होगा, तीसरा सबसे बड़ा। और लास्ट जो होगा वो होगा 5 की पावर 20। इस तरह अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा गया है तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 40। सबसे छोटा पूछा गया तो 5 की पावर 20। आरोही क्रम अवरोही क्रम में पूछा गया तो आप ये सेट कर सकते हैं, ये हमने घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, ये हमने अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, सबसे बड़े से छोटे की ओर। तो ये अवरोही क्रम है। यदि आरोही पूछता है तो आप इसको पहले लिखेंगे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे छोटा।
दोस्तों क्लियर हो गया। करना क्या है, हमें इनके घातांकों को समान करना है। और आप जानते हैं यम इंटू एन, यहाँ पर वो फार्मूला लगा लेंगे हम घातांक का, तो यहाँ से बन जाएगा ये 5 और 10 का गुणा 50 होगा, तो हमने यहाँ पर 5 कर दिया और इसकी वैल्यू 32 आ गई। अब जब घातांक समान हो गए तो हमने बेसों की तुलना कर ली, आधारों की तुलना कर ली, और यहाँ से पता चल गया कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा। दूसरा क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है पावर में 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। देखें इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, यहां पर लिखा हुआ है 3 की पावर 2 की पावर 2, और अगला पद है 3 की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 की होल पावर 2, और 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट पद है आपका 3222, 3222। इनमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। हम यहाँ सब में क्या निकाल रहे हैं, बड़ा, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है वो निकालना है। पहला पद देखें तो आपके पास ये है 3 की पावर 2 की पावर 2। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ऊपर से आप सॉल्व करते आए, क्योंकि यहाँ से सॉल्व हम नहीं कर सकते। सबसे लास्ट में कौन लिखा गया होगा, 2 से पहले कौन लिखा गया होगा, ये 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें 2, और इस अगर हम यहाँ लिखें तो ये 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। अब 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 को लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 की घात 16। पहला पद आपका मिल गया 3 की घात 16। और ये जानते हैं आप, ये होता है m इंटू एन, तो 3 की पावर 2 की पावर 2, तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ से मिल जाएगा। इसको अगर हम ऐसे करें तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे 3, और इसकी होल पावर जो हो जाएगी वो 2, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 8। और इसको अगर गुणा करें तो ये आपस, दोस्तों यहाँ से हम देख लें कि पहला पद आपका मिल गया क्या, 3 की पावर 16, दूसरा पद मिल गया 3 की पावर 8, और तीसरा पद मिल गया 3 की पावर 8, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए। तो हमें ये देखना है कि ये दोनों अगर बराबर हो गए तो अब ये बड़ा अगर होगा तो दोनों बड़े हो जाएंगे, या तो ये छोटा होगा या तो ये बड़ा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखें इसकी वैल्यू 3222 दिख रही है। यदि 3 की पावर 8 को देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 का 8 बार मल्टीप्लिकेशन। इसको निकालें अगर तो देखें कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 9 9 81, यहाँ से मिल गया कितना 81, और यहाँ से मिल गया 81। इसको अगर गुणा कर लें हम तो मिल जाएगा 1 8 8 कम 8 64, ये हो गया 1 8 8 16 की 6 5, ये हो गया आपका 65 61, तो यहाँ से मिल गया 65 61 इसकी पावर। अब ये क्या है, 16 घात, 16 घात का मतलब क्या हो गया, इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल जाएगा 65 61 का भी होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई 65 61। तो अब आप देख लें कि ये तो 3222 है, यानी सबसे छोटा है, ये दोनों वैल्यू समान है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, ये आपका जो है वो सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तीसरा हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखें तीसरे क्वेश्चन को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 0.9 यहाँ करड़ी में लिखा हुआ है 0.9, और 0.09 फिर लिखा हुआ है करड़ी में 9 और केवल 9, तो ये 9 तो आपका 9 ही है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे करड़ी में 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3, और इसका वर्गमूल यहाँ से आप निकालेंगे 0.09 का, तो इसका वर्गमूल आप जानते होंगे 0.3 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09 प्राप्त होगा, और इसका वर्गमूल यदि आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 0.0 आपको प्राप्त हो जाएगा, इसका वर्गमूल 948। ध्यान क्या देना है, यदि कभी आप पूर्णांक संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल कम आता है उस संख्या से। जैसे हमने 9 का निकाला तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, जैसे आपने 16 का वर्गमूल निकाला तो 4 आ गया, 25 का निकाला तो 5 आ गया, तो इससे 16 का 4 आ गया, 25 का 5 आ गया। लेकिन आप देखें 0.09 मतलब ये 9 पैसे लिखे, इसका वर्गमूल कितना आ गया 0.3 या 0.30। आप इस तरह से देखें तो ये वैल्यू यहाँ पर छोटी है, इसका वर्गमूल बड़ा हो गया। इसी तरह से 0.9 का वर्गमूल, सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि ये दशमलव में होगा, तो दशमलव संख्याओं का जो वर्गमूल निकलेगा वो उससे बड़ा होगा सदैव। तो यहाँ से 9 यानी कि ये
90 आप समझ सकते हैं, तो ये बढ़ जाएगा, ये हो गया 0.948। अगर आप भाग विधि से निकालना चाहें तो निकाल ले, आपको मिलेगा ये 0.948, आगे भी चला जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, पूर्णांक संख्याएं होंगी तो कम हो जाएगा और दशमलव संख्या होंगी तो उसका मान बढ़ जाता है वर्गमूल निकालने पर। तो यहां सबसे बड़ा पूछा गया था, तो सबसे बड़ा तो यही होगा 9, और फिर दूसरे नंबर पर ये सबसे छोटा पूछा जाता तो आपका आता ये, और ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो आपसे ये कह सकता है आरोही अवरोही क्रम में लगाएं, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर ये इस तरह से। तो आपको दिख रहा है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा। और एक करड़ी में हमने सवाल ये रखा है, देखें अगला क्वेश्चन क्या करना है। अगले क्वेश्चन में यहां तक आपको बड़ा छोटा ही बताना है। 3, करड़ी में 2, और करड़ी में 3, और फिर लिख रखा है 4, करड़ी में 3 घात की करड़ी है ये। यहां से इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें से बड़ा या छोटा बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। जितने घात की करड़ी होती है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है करड़ी में 2, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी का मतलब होता है 1/2, और ये 3 घात की करड़ी है तो 1/3, ये भी 3 घात की करड़ी है तो 1/3, ऐसा लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए कौन छोटा है कौन बड़ा, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन बताया आपको कि या तो हम आधार बराबर करेंगे या तो घातांक बराबर करेंगे। तो कहीं से आधार या घातांक जो भी बराबर हो पाए उसको आप कर लें। यहां से हम घात को बराबर करना चाहें, 2 की पावर हम यहाँ 6 लिखें, 1/6 लिखें, और यहाँ पर 2 लिख दें, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिखा दें आपको, 2 × 1/6, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ 1/3 था, उसके रूप को हमने बदल दिया 2 की पावर 2 की होल पावर 1/6, ये कैंसिल होके 1/3 आएगा, मैंने रूप हमने बदल दिया। ऐसे ही यहाँ पर करना है आपको। तो 1/6 हम कहाँ से ले आए, इसकी पावर जो होंगी 3, 2 और 3, इनका आपको क्या ले लेना है, एलसीएम। क्या ले लेना है, एलसीएम। तो 2, 3, 2 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरह से आपको 3, इसकी पावर यहाँ पर होल पावर क्या लिखनी है 6, और यहाँ पर यहाँ 1/2 आना चाहिए, तो यहाँ आप 3 कर देंगे, 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सेम इसी तरह आप यहाँ करेंगे 1/6, और यहाँ 3 है तो यहाँ क्या कर देंगे 2। अब देख लें, अंदर यहाँ पर बन गया 4 की पावर 1/6, यहाँ 9 की पावर 1/6, और यहाँ 4 चौको 16 की पावर 1/6। अब जब घातांक आपस में बराबर हो गए तो सबसे बड़ी संख्या आपकी बड़ी होगी, सबसे छोटी संख्या आपकी छोटी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये हो गई, अर्थात सबसे बड़ी संख्या ये है और ये सबसे छोटी संख्या है। क्लियर है, यहाँ पर 16 सबसे बड़ा होगा, 9 दूसरा सबसे बड़ा, और 4 सबसे छोटा। तो यहाँ पर घातें सबकी बराबर हो गई, तो आपको क्या देख लेना है, केवल बेस देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये 4 क्वेश्चन जो हमने लिए थे ये छोटे बड़े बताने थे। ठीक है, अब हमने जो लिख रखे हैं ये क्वेश्चन देखें आप, थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है 3 करड़ी में 7 -4 करड़ी में 5 से 5 करड़ी में 7 -2 करड़ी में 5 कितना अधिक है। बताना है कि ये जो है इससे कितना अधिक है। 3 यहां पर आपको बताना है, ये से आप यहां पर कोई और संख्या भी ले सकते हैं। सपोज करिए ये 5 है, 5 से 7 कितना अधिक है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा होता कि 5 से 7 कितना अधिक है, तो आप क्या करते भाई, 5 जो है 5 से 7 कितना अधिक है। तो आप देखें ये 2 अधिक है, कैसे आ जाएगा, 7 - 5 कर देंगे, 2 आ जाएगा। भाई कितना अधिक है या कितना कम है, अगर ये पूछता है ये कितना कम है तो उसका मतलब हो गया कम या ज़्यादा का मतलब दोनों का अंतर। तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, अंतर। और ये बता रहा है इससे, तो इससे पूछ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, जैसे हमने कहा इसको आप 5 माने, इसको 7 माने, तो 5 से 7 कितना अधिक है, तो 7 - 5। उसी तरह से आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 5 करड़ी में 7 -2 करड़ी में 5, माइनस करना है किसको, इसको। तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 कड़ी में 7, और जब इसको माइनस कर रहे होंगे तो ये माइनस यहाँ पर क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, 4 कड़ी में 5। तो देखें कड़ी में 7 और 7, यहाँ पर 5 बार है, यहाँ पर 3, तो 5 में से 3 माइनस हो गया, कितना बच गया, 2 कड़ी में 7। यहाँ -2 कड़ी में 5 है, और यहाँ प्लस में 4 है, 4 में से 2 माइनस हो गया, तो क्या बच गया, 2 कड़ी में 5। तो ये आपका आंसर हो गया कि इससे ये कितना अधिक है, इतना अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, ये लिखा हुआ है 5 + 2 कड़ी में 6 का वर्गमूल कितना होगा। ये पूछ रहा है 5 + 2 कड़ी में 6 का वर्गमूल कितना होगा, या इसी सवाल को कह सकता है कि रूट ऑफ
5 प्लस 2√6 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ करड़ी लगा दिया है और पूछ रहा है इसका मान ज्ञात करें। अगर करड़ी नहीं लगाया है तो कहेगा इसका वर्गमूल ज्ञात करें। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है तो इसका मान ज्ञात करना है। यदि करड़ी ना लगी होती तो ये कहता है इसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करें या फिर इसका ऐसे मान ज्ञात करें। तो इनको आपको सॉल्व करना हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखें, पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है 5 प्लस 2√6, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, करड़ी लगाएंगे। यहां ऐसा लिखा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें तो रूट लगाएंगे। यदि ये रूट लगा के दिया है तो कहेगा इसका मान ज्ञात करें। तो आपको देखना है, इसको सबसे पहले इसको दो भागों में तोड़ना है। ऐसा तोड़ना है कि इनका गुणनफल 6 आए और उसका योग 5 आए। तो यहां से आप इसको तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 2। 5 को हमने लिख दिया 3 प्लस 2। क्यों लिख दिया, इनका गुणनफल कैसा आना चाहिए, 6 आना चाहिए और योगफल 5 आना चाहिए। इस तरह से आपको तोड़ना है। तो यहां से इसको हम अलग लिख दें, कड़ी में 3 और कड़ी में 2, वो इसी के हिसाब से आपको लिखना है जिसमें आपने तोड़ा है। तो आप देखें तो यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा, ये बन गया कड़ी में 3। इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर होने के बाद 3 बन जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको पता है ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसके ऊपर रूट लगा है। रूट का मतलब 1/2, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। आप इसको मुंजवानी भी कर सकते हैं। ये स्टेप छोड़ दीजिए। आप देखें कि ये किस में टूटेगा, तो ये टूट किस में रहा, 3 और 2 में। अब यहां पर ये देख लीजिए 3 2 में टूट जाएगा, इसका मतलब यहां प्लस है तो आप ये प्लस लिख दीजिए और ये आएगा रूट में। भाई जब इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में बन रहा होगा तो कैसा आएगा, रूट में। तो आप सिंपली सब कुछ मिटा करके सीधे क्या कर देंगे, आप इस तरीके से जैसा हमने सॉल्व किया, ये तो सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना है। फिर अगर आपको केवल आंसर बताना है तो केवल आंसर के लिए हमें सॉल्यूशन भी नहीं करना है। क्या कर देंगे, इसको 3 और 2 में तोड़ देंगे और यहाँ रूट लगा करके, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, एक टाइप आपका ये हो गया। दूसरा यहाँ पर लिख रखा है रूट ऑफ 8 माइनस 60 यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करें। करड़ी में 8 माइनस करड़ी में यहाँ पर 60। तो देखें यहाँ पर आपको होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। ये सारे सवाल जो हल होंगे वो होल स्क्वायर से बनेंगे। तो यहां से आपको क्या निकालना है, अंदर देखें 8 माइनस, अगर हम इसको लिख दें अंदर 15 चौको 60, तो आपको पता है ये 4 का वर्गमूल चला जाएगा बाहर। जब होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है तो वहां 2ab आता है। तो आपको यहां से कोशिश करके क्या निकालना है, 2, यानी 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा। तो आपको यहां क्या मिल जाएगा, 8 माइनस 2 और रूट ऑफ 15। अब इस 8 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 8 आए और गुणा करने पे 15। तो आप किस में तोड़ लेंगे, 5 और 3 में। 5 3 15 और 5 3 8। हमने क्या बताया आपको हमने बता दिया कि इसको तोड़ने के बाद क्या कर देना है, सिंपली इस पे रूट लगा देना है। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। तो आपका आंसर 5 √5 माइनस √3। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। तो बस इतना करने के बाद आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह। देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है रूट ऑफ 10 माइनस 84। तो आपको यहां से सबसे पहले क्या करना है, 4 को बाहर निकालना है। 4 निकलेगा तो वो 2 बन जाएगा, माइनस आप इसको लिख सकते हैं क्या, 21 चौको 84। तो ये 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2। यहां से हमने लिख दिया इसको 2, रूट में ये 21 बन गया। अब इसको तोड़ना है तो 7 या 21। अब क्यों 7 3 में तोड़ दिया, इनका योगफल कितना होना चाहिए, 10। तो 7 या 21 10। आपको माइनस है तो माइनस लगा लो। आपका आंसर क्या मिल जाएगा, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से इस 12 वाले को देख लें तो यहाँ से आप बाहर निकालेंगे तो 140 को बाहर निकालें। 140 में क्या बाहर निकल जाएगा, 12 प्लस 140। इसको आप तोड़ें तो आपको क्या है, इसको 4 अलग करना है यहाँ पे। तो इसको अगर आप 4 से भाग करें तो 4 3 12 और 4 5 20। तो यहाँ से 4 गुणा 35 आ जाएगा। इस 4 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस 2 गुणा 35। यहाँ पे रूट में 35। इस 35 को तोड़ देंगे 7 और 5 में, 7